नमस्कार। रोचक जानकारियों को मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं का यह अंतिम और 7वां एपिसोड है। लेकिन शुरू करने के पहले मेरे पास जो क्वेरीज आई हैं, टेलीफोन आए हैं, उनके बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूं। सबने कहा कि आपने मनुष्य के बारे में कहा कि यहाँ जाते हैं, एस्ट्रोलोक में जाते हैं, कारण लोक में जाते हैं, लेकिन संसार में इतने कीड़े मकोड़े पशु पक्षी हैं, उनकी मृत्यु होती है तो वो कहाँ जाते होंगे। तो मैंने इस पहले एपिसोड में ही बता दिया था कि मृत्यु के बाद ये कितना बड़ा सूक्ष्म लोक है। वहाँ अनेक स्तर हैं, अनेक जगह हैं जहाँ पशु पक्षियों और तमाम जीवों कीट पतंगों के लिए अलग अलग स्तर हैं। और यह विकास यात्रा है, यानी खनिज से लेकर मनुष्य तक की विकास यात्रा। अब हम जानें कि सबसे पहले हमारा विकास मनुष्य तक कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम खनिज थे, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। उसके बाद और विकास हुआ तो हम कार्बन, पत्थर और इस तरह बने। फिर कार्बन और पत्थर के बाद विकास हुआ तो पेड़ पौधे हुए। फिर पेड़ पौधों के बाद फिर विकास हुआ, पशु पक्षी हुए। फिर उसके बाद विकास हुआ तो मनुष्य हुए। यह संक्षेप में है। 84 लाख योनियाँ कही जाती हैं मनुष्य तक आने में। और फिर मनुष्य लगातार विकसित करता है। और ये मनुष्य का योनि में आने का लक्ष्य ये है कि वह ईश्वर की सत्ता को जाने और ईश्वर की सत्ता में मिल जाए। जो जहाँ से हम आए हैं वहीं मिल जाए जाकर। अच्छा, अब ये है कि स्वर्ग लोक में और पाताल लोक में के बारे में बताया जाता है। हम लोगों ने सुना है कि तीनों लोक 14 भुवन। ये 3 लोक क्या है ये हम पहले जान चुके हैं, फिर भी संक्षेप में। मृत्युलोक जहाँ हम रह रहे हैं, सूक्ष्म लोक या एस्ट्रल वर्ल्ड जिसके बारे में चर्चा हो चुकी है, और कारण लोक या काजल वर्ल्ड जिसके बारे में भी चर्चा हो चुकी है। ये तो 3 लोक हुए। 14 भुवन में 7 स्वर्गलोक और 7 पाताल। लेकिन उसके पहले, आगे बढ़ने से पहले, मैं इस भगवत गीता में के सहारे से आगे बढ़ना चाहता हूँ। 3रे अध्याय में अंतिम श्लोक यानी 42वां श्लोक है। आत्मा के बारे में देखिए क्या कहा गया है। इंद्रियाणि पराणि आहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसः तु परा बुद्धि यह बुद्धे परतः सः। यानी इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। तो हम जानते ही हैं कि आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है। अब इस आत्मा की विकास यात्रा कैसे होती है। जब प्राण छूटते हैं और हम सबसे अंतिम लोक में जाते हैं तो अचानक नहीं चले जाते हैं, उनके स्तर होते हैं। हमारा विकास होता जाता है। वहाँ भी कैसे होता है, इसके लिए मैंने इस पुस्तक कैवल्य दर्शनम का सहारा लिया है, जिसे स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने लिखा है। और स्वामी श्री युक्तेश्वर जी परमहंस योगानंद जी के गुरु थे। तो देखिए, सबसे ऊपर से हम चलें तो ज़्यादा ठीक है। कैसे हम पृथ्वी पर आए इससे पता चलेगा। तो 7 स्वर्गों के बारे में चर्चा हो रही है। तो सबसे ऊपरी 7म सत्यलोक है, जहाँ ईश्वर का वास है, जहाँ न अंधकार है न प्रकाश है। अंधकार और प्रकाश के परे अत्यंत आनंद पूर्ण लोक में ईश्वर रहते हैं। और अंधकार और प्रकाश का क्या अर्थ? भौतिक अंधकार, भौतिक प्रकाश। तो अंधकार और प्रकाश के परे का यह 7वां। 6ठा लोक है तपोलोक, जहाँ यहाँ से उच्च कोटि के संत जाते हैं और वहाँ रह के कुछ देर तपोलोक में वहाँ की साधना करने के बाद ऊपर जाते हैं।
अब पांचवा स्वर्ग क्या है? जनलोक। जनलोक इसलिए कहते हैं और इसको ईश्वर के पुत्रों का भी लोक कहते हैं क्योंकि यहाँ हमारी आत्मा का ये विकास तीसरा ये नीचे का यानी उतरते हैं, उतरते हुए यहाँ पर माया स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। माया यानी डुअलिटी, दो चीज़ें, अंधकार प्रकाश और सुख दुख, दिन रात। तो इस तरह माया का पंचम जनलोक से प्रारंभ होता है। तब वहाँ ये समझ में आता है कि ये समझ में क्या आता है? भ्रम होता है कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, जबकि एक ही है। लेकिन चूँकि जनलोक में माया का प्रभाव हो गया तो अलगाव, दो, एक से दो हो गया, आत्मा अलग, परमात्मा। उसके बाद चौथा लोक महर लोक है। इसको दशम द्वार भी कहते हैं। दशम द्वार इसलिए क्योंकि यह आध्यात्म लोक और भौतिक लोक से कनेक्ट करता है दोनों। यहाँ तक यानी महर लोक, चतुर्थ स्वर्ग तक ये भास रहता है कि आध्यात्मिक लोक है एक और एक भौतिक लोक है। ये फीलिंग आ गई। पहले क्या थी? पहले खाली ईश्वर लोक है। अब होता है कि नहीं, आध्यात्मिक लोक तो है लेकिन एक भौतिक लोक भी है। तीसरा है स्वरलोक। यहाँ पर कुछ भी नहीं, सिर्फ मैग्नेटिक पावर, चुंबकीय शक्ति और विद्युतीय शक्ति, इलेक्ट्रिक रहती है। यहाँ सूक्ष्मता भी नहीं रहती है, यानी सूक्ष्म का भाव ही नहीं है, सूक्ष्म के परे है तीसरा स्वरलोक। लेकिन जो ही दूसरे लोक यानी भूअर लोक में आते हैं वहाँ सूक्ष्म चीज़ें रहती हैं। दूसरे स्वर्ग यानी भूअर लोक से सूक्ष्म वस्तुओं का प्रारंभ होता है। और पहला है भूलोक, जहाँ हम रहते हैं, जिसके बारे में बताने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, आत्मा सूक्ष्म है जो ईश्वर से और भूलोक तक आई तो कितने स्तरों से होके आई और कहाँ माया ने पकड़ा, कहाँ द्वैत ने पकड़ा, ये आपने जाना। हालांकि ये कुछ जटिल मामला है लेकिन मैंने बहुत सरल ढंग से इसको बताने की कोशिश। अच्छा, ये तो 7 स्वर्ग लोक थे। पाताल लोक कौन से हैं? ये शरीर में है, हमारे स्पाइन में, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें सूक्ष्म रूप से 7 चक्र हैं। सबसे गुदा के पास है मूलाधार, जिसको पृथ्वी तत्व भी कहते हैं। उसके ऊपर पेशाब करने की जगह के पीछे स्वाधिष्ठान जो जल तत्व का है, उसके ऊपर नाभि के पास मणिपुर चक्र जो अग्नि तत्व का बना है। उसके बाद अनाहत चक्र, हृदय चक्र के पीछे जो वायु तत्व से बना है। उसके बाद ये कंठ के पीछे विशुद्धि चक्र है जो ईथर आकाश तत्व से बना है। यहाँ आज्ञा चक्र, जहाँ जो ये सारे चक्र हैं वो आकर के मिलते हैं, आज्ञा चक्र। और अंतिम 7वां सहस्रार चक्र। तो ये 7 मूलाधार से हम अपनी चेतना को, अपनी ऊर्जा को ले आते हैं यहाँ तक। और ये पाताल लोक, उसके बाद यहाँ से स्वर्ग लोक। तो ये तो हुए, तो 3 लोक पहले जान चुके, 7 स्वर्ग लोक, 7 पाताल लोक, यानी 14 भुवन। 3 लोक 14 भुवन की ये व्याख्या है। मेरे पास इस संबंध में बहुत सारी और रोचक जानकारियां हैं, लेकिन मैं और आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा हूं कि 7 एपिसोड हो गए और लोग कहीं उबने न लगे हों, इसलिए नए विषय की ओर चलते हैं। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो और अन्य 7 एपिसोड भी पसंद आए हों तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी बहुत दूर दूर तक जाए, इससे जुड़ी सारी भ्रांतियाँ दूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।